जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और खुद भी समर्थकों संग सफ़र का आनंद लिया। आपको बताता चलूं कि एशिया की सबसे कम दूरी वाली ट्रेन कोच से एट तक का सफ़र करने वाली ट्रेन, जिसकी दूरी मात्र 13 किलोमीटर, कोच 8 शटल ट्रेन को आज यानी बुधवार को 2 स्टेशनों के लिए बढ़ाया गया है। हालांकि बहुत पुरानी मांग चली आ रही है कि ट्रेन फफूंद तक बढ़ाई जाए। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। यह सीधा दिल्ली को जोड़ने वाला मार्ग है, लेकिन वो तो नहीं हुआ। 2024 के चुनाव को देखते हुए यह ट्रेन कोच से उरई होती हुई सरसों की रेलवे स्टेशन तक का सफ़र तय करेगी। और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे इस कोच के एसडीएम सुनील सिंह जी, सम्मानित भाइयों, पत्रकार बंधुओं, चूंकि हम लोग इस ट्रेन को समय से चलाएंगे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1996 में जब पहली बार मैं सांसद बना, वो बनने के बाद तुरंत बाद ही 97 में ये शटल बंद कर दी गई थी। ये शटल बंद रही। रामविलास पासवान जी उस समय रेल मंत्री जी थे। हम लोग प्रयास करते रहे कि शटल बंद ना हो किसी तरीके से। लोग, चूंकि सांसद बना हूं और शटल बंद हो गई है, क्योंकि कई बार इस शटल को बंद करने के लिए अनौपचारिक रूप से ये आदेश भी हुआ कि यहाँ राजस्व की ज्यादा कमी आती है, सवारी मिलती नहीं है। उसी को लेकर उस समय रेल बजट चूंकि अलग से पेश होता था, तो हम लोग रेल बजट का इंतजार करते थे कि रेल बजट में अपनी बात को रखें और इसे चालू कराएं। चूंकि कोच के कुछ पत्रकार, कुछ लोग कहते थे, अरे भाई शटल बंद हो गई तो यहीं तख्त लगाइए और धरने पर बैठ जाइएगा। हम लोग ने विचार किया क्यों ना अपने नेता, क्योंकि उस समय सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके बीच नहीं है, वो हम सबका नेतृत्व करते थे। हम लोग उनकी बात, अपने इस क्षेत्र की बात को लेकर उनके पास गए। तो आदरणीय अटल जी को अपनी बात बताई। मैंने कोच की शटल है, ये 100 साल से आसपास ये शटल चल रही है और अभी बंद हो गई है, और मैं पहली बार सांसद बना हूं और ये शटल को बंद कर दिया गया है। उसे चालू कराने के लिए हम लोग, और कोच में लोग धरने पे बैठने का प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप धरने पर बैठ जाइएगा, शटल तो उन्हें चलानी ही पड़ेगी। तो आप समझते हैं बहुत कम बोलते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुनते रहे, लखे पढ़ाते रहे। बोले कोच के लोगों का विचार तो बहुत अच्छा है कि धरने पे बैठने का, लेकिन सांसद जी थोड़ा ये बताइए कि इस धरने पे बैठने के बाद तुम्हें उठाएगा कौन? भाई तुम्हारी सरकार है नहीं जो जाके आश्वासन दे दे और तुम्हें उठा दे वहां से कि नहीं हम इसे फिर चालू किए दे रहे हैं। वो सारी चीजें हैं। कह रहे जो कुछ भी हो आप अपनी लोकसभा में बात को रखिएगा। हम लोग इसमें बैठे हैं लोकसभा में, और आप अपनी तो बात को रखिएगा। और सांसद का काम होता है घूमते रहना, एक जगह नहीं बैठना। एक जगह बैठने का मतलब हो गया वो वहीं समाप्त हो गया बिल्कुल। और धरना प्रदर्शन के लिए और लोग हैं तो वो लोग करें, अपने संगठन के लोग करें, और लोग करें, लेकिन आपका काम है अपनी लोकसभा में अपनी बात को उठाना, सारी चीज उठाए। हमने लोकसभा में बात उठाई। बोलते बोलते रामविलास पासवान जी ने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा हम तो ये चाहते हैं जो शटल बंद हो गई है वो शटल पुनः चालू हो जाए। और एक डब्बे की दोनों तरफ की एक गाड़ी यहां आने के लिए तैयार थी। मैंने कहा नहीं, जो पुरानी शटल थी वो पुरानी शटल चलाई जाए। लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है हम ये गाड़ी को चालू करेंगे, और फिर ये गाड़ी चालू हुई।
गाड़ी चालू होने के बाद फिर हम लोगों को लगा आगे किसी न किसी तरीके से फिर ये तलबा लटकती रहेगी और ये शटल फिर बंद होने की स्थिति में आ जाएगी। हम लोग बार बार इस पे बोलते रहे। बीच में ये लान बहुत जर्जर हो गई थी, हम लोग बोल के पूरी लान एक टू कोच ये लान शिफ्टिंग की गई, अच्छी तरीके से लान को बदला गया, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया गया। जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो फिर यहाँ विंडो पे आरक्षण के लिए टिकट भी मिलना प्रारंभ हो गया, सारी चीजें हो गए। हम लोग लगा जब इतना हो गया तो अब ये गाड़ी स्थायी हो गई है और इस गाड़ी को थोड़ा बहुत और आगे चलना चाहिए। अभी बीच में कोरोना में फिर बंद कर दी, हम लोगों ने फिर कहा, फिर चालू हो गई। लेकिन ये 8 कोच जाती थी तो किसी गाड़ियों को नहीं मिलाती थी, क्योंकि 8 में कोई ट्रेन ही नहीं रुकती थी। जब ट्रेन ही नहीं रुकती थी तो जाने का कोई मतलब ही नहीं था। हम लोग शाम के कभी कभार देखते थे गाड़ी आ रही है, उसमें 1 2 4 2 3 4 सवारी बैठी हैं, 4 डब्बे हैं, 4 सवारी बैठी हुई हैं, चली आ रही है आपसे। हम लोगों ने उस बात को मंत्री जी ने कहा, देखिए राइस की हानि हो रही है। बोले आप लिख के दे दीजिए। मैंने लिख के दे दिया 6 महीने 7 महीने पहले भी लिख के दिया था। और मैंने कहा कुछ स्टॉपेज तो चाहिए, वो स्टॉपेज कर दीजिए, जिससे स्टॉपेज से जो होगा कि लोग आएंगे जाएंगे तभी तो पैसा मिलेगा रेलवे विभाग को। उन्होंने कहा सब लिख के दे दीजिए। अब लिख के दे के आए थे, फोटो खींची गई थी आज से 5-6 महीने पहले, फिर बीच में गया फोटो खींची गई। लोगों ने कहा अरे भाई मिल के आए हो तो कम से कम फोटो तो डाल ही दो। मैंने कहा मैं फोटो कुछ नहीं डालूंगा, मैं फोटो में डलेगी तो जब ये गाड़ी एक्सटेंशन होगी या स्टॉपेज होंगे तभी ये फोटो जाएंगे, बाकी पहले फोटो कोई फोटो नहीं जाएगी। तो फोटो का कोई मतलब ही नहीं होता भाई। कोई काम हो तब भी अच्छा लगता है कि भाई काम हो गया, चलो अब अच्छा लग रहा है कि भाई चलो आज फोटो भी चली जाए कि भाई ये एक्सटेंशन हो गया, सारी चीजें हो गई। उरई में भी जिन गाड़ियों की मांग कर रहे थे लोग बाग, वो गाड़ियां भी वहां रुकना पड़ा। महाकाल के लिए लोग कह रहे थे, वो रुकना शुरू कर दिया और 2 गाड़ियां और रुकना शुरू कर दिया। 8 में भी साबरमती, मोट में भी साबरमती, कुछ वो का नाम ग्वालियर बरौनी जो सपला मेल, जैसे पहले हम लोग यात्रा करते